मैं गजेंद्र जाटव, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज नेटवर्क। और आज हमारे साथ हैं भीम आर्मी के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी सुजीत सम्राट जी। आज हम उनसे चर्चा करेंगे 2019 का लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर भीम आर्मी कहां पर स्टैंड कर रही है। सर, 2019 का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला, भीम आर्मी का उसमें क्या स्टैंड रहेगा सर, किसकी तरफ जाएगी? अभी सस्पेंस बना हुआ है। जिस प्रकार से भीम आर्मी के जो संस्थापक है चंद्रशेखर आजाद, वो बहुजन समाज का नाम लेते हैं, सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी का अभी तक उन्होंने नाम नहीं लिया है। देखो, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक सामाजिक मूवमेंट है, वो एक राजनीतिक मूवमेंट नहीं है। तो इसलिए 2019 में जो राजनीतिक जो सवाल है आपका, तो वो तो शायद मुझसे बनता नहीं है कि राजनीति में मैं क्या बता पाऊँ। पर 2019 में भीम आर्मी क्या करेगी? भीम आर्मी भारत एकता मिशन 2019 में जो बीजेपी है उसको उखाड़ कर फेंकने का इंतजाम करेगी। जिस प्रकार से देखा जाता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं, जो बार बार वो भीम आर्मी को नकार रही हैं। और अगर देखा जाए महाराष्ट्र में जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो पौत्र हैं प्रकाश अम्बेडकर, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अभी पिछले कुछ दिनों भीम आर्मी को नकारा है। तो ऐसी क्या वजह रह रही है जो बहुजन नेता हैं, बहुजन समाज के नेता, वो भीम आर्मी को क्यों नकार रहे हैं? देखो, ये तो वही बता पाएंगे क्यों नकार रहे हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता। पर वो हमारे नेता हैं, बहुजन समाज में उन्होंने काम किया है, लंबे समय से कुर्बानी दी है। कुर्बानी देने के बाद में उन लोगों का जो पूरे समाज के अंदर एक योगदान रहा है उसको हमें देखना चाहिए। और हम तो अभी स्टार्टिंग हुई है, भीम आर्मी पूरे देश के अंदर पूरा काम कर दिया, मगर वो हमारे नेता हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। और जो नकार क्यों नहीं है उसका तो वही बता पाएंगे, नकार क्यों नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अभी एक खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, और मेरे पास वो खबर आई है कि भीम आर्मी एक स्टूडेंट विंग बनाने जा रही है। अगर ये सच है घटना, तो इसका जो स्टूडेंट विंग होगी, इसका प्रारूप क्या होगा, इसका ढांचा क्या होगा, और ये कहाँ कहाँ किन किन विश्वविद्यालयों में होगी? देखो, जब भीम आर्मी स्टूडेंट विंग बनाएगी तो आप लोगों को पता लग जाएगा। डेफिनेटली हम सब मुद्दों पर काम करना चाहते हैं, स्टूडेंट पर हम काम करना चाहते हैं, नौजवानों पर हम काम करना चाहते हैं, महिलाओं के बीच में हम काम करना चाहते हैं। जो बहुजनों में जितने भी लोग हैं उन सब पे हम काम करना चाहते हैं और सारे लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन बहुजन समाज को जागरूक करना चाहती है। जागरूक क्या करना चाहती है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांत को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को, मानवा काशीराम साहब के विचार को, ज्योतिबा फूले के विचार को, सावित्रीबाई फूले के विचार को, जितने भी बहुजन समाज में महापुरुष हैं उनके विचार को हम जन जन में पहुंचाने का काम करने के लिए। कभी कभी खबरें आती हैं कि भीम आर्मी राजनीतिक पार्टी बनाने जा रही है, वो राजनीति में आएगी। इसी प्रकार से कयास लगाए जाते हैं कि जितने भी बहुजन समाज की पार्टियां हैं वो भीम आर्मी से दूरी बना रही हैं, क्योंकि जो भीम आर्मी की एक फैन फॉलोइंग बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और पूरे देश में बहुत तेज़ी से फैल भी रही है, और उसके जो संगठन है उसमें बहुत बड़ी से बढ़ोतरी हो रही है। तो क्या लगता है अगर आने वाला समय में अगर ऐसा मौका मिलता है तो आप पार्टी बनाएंगे जो बहुजन समाज पार्टी हैं, या बहुजन समाज की और भी पार्टी हैं उनमें विलय होगा? देखो, आपको कहाँ से खबर लगती है मेरे को नहीं पता, आपसे कहाँ से खबर लगती है, पर मेरे को तो ऐसा कोई अभी मालूम नहीं हुआ कि भीम आर्मी राजनीति में जाना चाहिए। भीम आर्मी सामाजिक संगठन है। चंद्रशेखर भाई कई बार बोल चुके हैं कि हम सामाजिक संगठन हैं, और हमारी ये कोशिश है कि जो बहुजन समाज में नौजवान साथी, आप जैसे पत्रकार हैं और आईएएस हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो राजनीति में जाने चाहिए। क्योंकि राजनीति में जब तक नौजवान साथी नहीं जाएंगे, अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाएंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं रिजर्वेशन से, 1061 एमएलए जाते हैं राजनीति में। तो वो लोग जब तक अच्छे लोग नहीं जाएंगे, विचारधारा वाले लोग नहीं जाएंगे, बहुजन मूवमेंट के लोग नहीं जाएंगे, जब तक हमारी बात को नहीं उखाड़ सकते। क्योंकि इस देश के अंदर सहारनपुर होता है, इस देश के अंदर ऊना होता है, इस देश के अंदर रोहिल बमरा की जान जाती है, मगर एक भी इंसान आवाज नहीं उठाता है सिवाय बहन कुमारी मायावती के। तो ऐसे नेता होने चाहिए, जैसे बहन जी हैं, मानव काशीराम साहब हमारे लीडर रहे हैं, ऐसे नेता समाज में आने चाहिए। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन ऐसे नौजवानों का निर्माण कर रहा है। क्या लगता है 2019 का चुनाव तो नज़दीक ही है, और जिस प्रकार से 5 राज्यों का भी रिजल्ट आए हैं, और बीएसपी की अगर देखा जाए तो जो लोग सोच रहे थे रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आया है और वोट परसेंट में गिरावट आई है, तो इसकी क्या वजह रही है कि बहुजन समाज जागरूक नहीं हो रहा है, या फिर क्या ऐसा कारण रहा है इसका? देखो, बहुजन समाज की जो वोट परसेंट में अगर गिरावट आई है तो बहुजन समाज पार्टी के नेता बता पाएंगे क्या है। पर जहाँ तक मेरा विचार है, क्योंकि मैं भी बहुजन समाज का व्यक्ति हूँ, देखो सच्चाई ये है कि हम बहुजन समाज जो पार्टी है, बहुजन समाज है, वो अकेला नहीं लड़ सकता। चंद्रशेखर भाई भी कहते हैं कि हमें एक साथ अलायंस करना चाहिए, बहुजन मूवमेंट को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो वोट है वो बिखराव हो जाता है। और तो दूसरा है, जो बीजेपी है या कांग्रेस है, उनकी वोट जो है वो बिखराव नहीं हो पाता है, उनके कैडर वाले वोट हैं, हमारे वोट बिखराव हो जाते हैं, इसलिए हमारी सीटें इतनी नहीं आ पाती हैं और हमारी वोटें कम हो जाती हैं। इसलिए हमें सोचना चाहिए, हमारे लीडरों को सोचना चाहिए कि बहुजन समाज की और बहुजन समाज पार्टी की अगर सरकार बनानी है या उनके लोगों को जिताना है तो हमें एक साथ लड़ना पड़ेगा।
सबको एक साथ आना पड़ेगा और हमें एक संयुक्त मोर्चा बनाना पड़ेगा, एक हमें बहुजन मूवमेंट बनाना पड़ेगा, जिसको चंद्रशेखर भाई बार बार बोलते हैं। जिस प्रकार से भीम आर्मी के जो संस्थापक है चंद्रशेखर आजाद, वो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पिछले की खबर है कि हापुड़ में उनकी रैली को मतलब परमिशन नहीं मिली है और वो निरस्त कर दी गई है। तो किन कारणों के वजह से वो निरस्त हुई है और क्यों निरस्त हुई है? देखो, आप अच्छी तरह, आप पत्रकार हैं, पत्रकार साथी हैं, आप पूरे मीडिया देखते हैं, पूरे बहुजन समाज की बात को उठाने का काम करते हैं। चंद्रशेखर भाई जब से जेल से निकले हैं एक भी दिन आराम नहीं किया है। पूरे देश के अंदर बहुजन मूवमेंट का काम कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर बहुजनों को खड़ा करने का काम कर रहे हैं। और जैसे हमारी रैली हो रही है, जैसे अभी पटना में रैली हमारी हुई है, मध्य प्रदेश में हमारी रैली, उत्तर प्रदेश में बिजनौर की रैली हुई है, और दिल्ली में पहले 3 रैली हो चुकी हैं। 19 तारीख की, 19 अगस्त की रैली थी जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग आए थे। उन रैलियों से जो सरकार है डरी हुई है, उत्तर प्रदेश की सरकार तो खासकर डरी हुई है कि भाई ये जो रैली है, जब ये अपने बहुजन समाज के नौजवानों को जागरूक कर रहे हैं, इसलिए प्रशासन ने जानबूझकर इंटेंशनली उस रैली को निरस्त किया गया है, क्योंकि हम सरकार बनाने वाले हैं बहुजनों की 2019 में। तो वो चंद्रशेखर भाई की आवाज़ को रोकना चाहते हैं। चंद्रशेखर भाई की आवाज़ जो है बहुजनों की आवाज़ है, नौजवानों की आवाज़ है, उस आवाज़ को दबाना चाहते हैं। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि आप बहुजन नौजवानों की आवाज़ को नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि हमारे पास बहुजन मीडिया है, आप जैसे पत्रकार हैं जो घर घर में बहुजनों की आवाज़ को पहुंचाने का काम करते हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे, भीम आर्मी के आप दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं, तो 2019 का चुनाव तो नज़दीक है, तो बहुजन समाज के युवाओं को, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे 2019 के चुनाव के लिए? देखो, मैं बहुजन समाज के नौजवानों को संदेश देना चाहता हूँ। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन में दिल्ली प्रदेश में काम कर रहा हूँ, पूरे देश में हम लोगों को जाते हैं। तो मैं सबसे पहले तो साथियों से कहना चाहूँगा कि आप अपने अधिकारों को जानें, और अधिकारों को जानने के लिए आपको संविधान को पढ़ना पड़ेगा। हम दिल्ली के अंदर 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक, 23 दिसंबर 2008 से 18 से 29 दिसंबर 2018 तक एक संविधान जागरूक अभियान चला रहे हैं। हम जा जाकर लोगों को बता रहे हैं कि आप जागरूक हो जाओ। जागरूक किसके खिलाफ हो जाओ? जागरूक हो जाओ आप वोटों के लिए, जागरूक हो जाओ आप अधिकारों के लिए, जागरूक हो जाओ अपने सम्मान के लिए। अगर तुम लोग सम्मान के लिए जागरूक हो गए, वोटों के लिए जागरूक हो गए, अधिकारों के लिए जागरूक हो गए, तो जो आने वाली सरकार है वो आपके अकॉर्डिंग बनेगी। और आप क्या चाहते हैं कि बहुजन मूवमेंट बनना चाहिए, बहुजनों की सरकार बनना चाहिए। जब तक तुम जागरूक नहीं होगे, क्योंकि जो वोट का अधिकार है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किल से हमको दिया है, तो इस वोट के अधिकार के लिए जागरूक करना एक प्रत्येक व्यक्ति का काम है। आप जैसे जागरूक कर रहे हैं अपने मीडिया के माध्यम से, हम लोग भी घर घर में जाकर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि आने वाले 2019 में बीजेपी को उखाड़ कर फेंक दो, जैसे 5 राज्य में उखड़ी है बीजेपी। आने वाले 2019 में बीजेपी उखड़ जाएगी देश से, बहुजनों का मूवमेंट बन जाएगा, हम अपनी बात को आगे रख पाएंगे। क्योंकि ये हमारी जवान को लगाम लगाने वाली बात है, हमारी जो बात है उसको खत्म करने वाली बात है। इसलिए बहुजन नौजवान साथियों को मैं बार बार ये कहता हूँ कि नौजवान साथी घरों से बाहर निकले, और ये एक दूसरी आज़ादी है, ये दूसरी आज़ादी है, उस आज़ादी के लिए काम करें। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि आप मीडिया में हो, चंद्रशेखर भाई और मायावती एक साथ क्यों नहीं आते, एक साथ मंच साझा क्यों नहीं करते, ऐसी क्या वजह है? वजह कोई नहीं, हम तो तैयार हैं करने के लिए। बहन जी बुला ले तो हम तो चले हैं। देखो, मानव काशीराम साहब ने जो मूवमेंट चलाया, बहुजनों को मूवमेंट चलाया, उसमें यूथ का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बहन जी को हमेशा से हम आदर्श करते हैं, आदर्श मानते हैं, मानव काशीराम साहब को मानते हैं, अपने जितने भी महापुरुष सबको मानते हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद ने कई बार कहा है कि बहन जी बड़ी नेता है, मैं भी कई बार कहूँ बहन जी बड़ी नेता है। बहन जी हमारी नेता है, 4 बार मुख्यमंत्री बनी है बहन कुमारी मायावती, उन्होंने कुर्बानी करी है, तो उनसे बड़ा नेता तो अभी आजकल कोई है नहीं, सीधी सी बात है। तो अगर वो बुलाएंगी, हमारी मदद लेना चाहेंगी, और नहीं भी लेना चाहेंगी मदद, तो हम फिर भी बहन कुमारी मायावती की मदद करना चाहेंगे, क्योंकि वो बड़ी नेता हैं और वो देश में राज करना चाहती हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि मंच साझा नहीं करना चाहते। बहन जी बुलाए, हम चले जाएंगे। क्या जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जो कहते हैं बार बार कि हम मान्यवर काशीराम जी के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो रुक गया, क्या लगता है कहीं ना कहीं भीम आर्मी को कि जो ये मिशन रुका है इसमें कहीं ना कहीं बीएसपी की भूमिका रही है, या फिर मायावती ने इसको रोका है, या मायावती इस मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाई? देखो, बहन जी की भूमिका तो मैं नहीं कह पाऊंगा, मगर जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो नीचे वाले कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो बहन कुमारी मायावती के और मानव काशीराम साहब के संदेश को घर घर नहीं पहुंचा पाई हैं। उन्होंने अपनी ड्यूटी सही नहीं करी है, आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आप भी बहुजन समाज से ही हैं। तो जो कोऑर्डिनेटर बनाए बहन कुमारी मायावती ने, जो जिलाध्यक्ष बनाए हैं, उन्होंने समाज में कोई काम नहीं किया है। वो समाज के नौजवानों को आगे नहीं निकलने देना चाहिए। बहन जी ने तो हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, बहन जी ने तो नेतृत्व देने का काम किया है, मगर उन लोगों ने
उन लोगों ने अपने स्वार्थ की खातिर किसी भी नौजवान साथी को आगे नहीं निकलने दिया जाता है। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती को उन लोगों को भी चेक करना चाहिए, पार्टी के जो समाज के लोग हैं उनको भी चेक करना चाहिए कि कौन आदमी समाज में काम कर रहा है, कौन समाज में काम नहीं कर रहा है। अगर समाज में जो आदमी व्यक्ति काम नहीं कर रहा है उस व्यक्ति का भी कोई इंतजाम होना चाहिए। ये थे हमारे साथ सुजीत सम्राट जी, जो दिल्ली भीम आर्मी के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं। इन्होंने सीधा सीधा कहा 2019 का लोकसभा के चुनाव के लिए बहुजन समाज को जागरूक होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और एक साथ इकट्ठे होकर कोई भी बहुजन समाज का पीएम बनना चाहिए। कैमरामैन पवन के साथ मैं गजेंद्र जाटव, दिल्ली।